अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीख रहे हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स ऑफ कुरान। अब तक हम 200 वर्ड्स सीख चुके हैं और ये है उस सीरीज़ के वीडियो नंबर 21। इस सीरीज़ को फॉलो करने के बाद इंशाअल्लाह आप 65 to 70% कुरान वोकैबुलरी सीख जाएंगे अगर आप साथ साथ इन वर्ड्स को रिपीट करते हैं तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला लफ्ज़ है नहार। ये कुरान में 56 बार आया है और नहार का मानी दिन होता है, यानी सूरज के तुलू होने से लेकर गुरूब होने तक का जो वक्फा होता है उसको नहार कहा जाता है। कुरान में है लम यलबसू इल्ला साअतम मिन नहार। लम का मानी हमने देखा है, लम का मानी नहीं होता है। यलबसू वो ठहरे, इल्ला का मानी मगर या सिवाय, साअ यानी एक घड़ी, मिन से, नहार यानी दिन, नहीं वो ठहरे मगर एक घड़ी दिन में से। नेक्स्ट वर्ड है वलद। ये कुरान में 56 बार आया है और वलद का मानी होता है औलाद या लड़का भी होता है। कुरान में है मत्तखज़ल्लाहु मिन वलद। माँ का मानी नहीं, इत्तखज़ल्लाहु अल्लाह ने बनाया, मिन मानी से, वलद यानी औलाद या लड़का बेटा। यहाँ पर औलाद से होगा। मत्तखज़ल्लाहु नहीं बनाई अल्लाह ने कोई औलाद। अगर आप इस मिन के ऊपर एग्जाम्पल्स और समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मस और ये 56 बार आया है कुरान में। मस का मतलब होता है छूना। ये वर्ड उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कुरान में है ज़ूक़ू मस्सा सक़र। ज़ूक़ू यानी कि मज़ा चखो या चखो, मस्सा सक़र यानी छूना दोज़ख का, सक़र दोज़ख का एक नाम है। नेक्स्ट वर्ड है बैयना। ये कुरान में 55 बार आया है और बैयना का मतलब वाज़ेह दलील होता है, यानी खुली निशानी। जैसे कि कुरान में है क़द जाअतकुम बैयिनतुम मिन रब्बिकुम। क़द का मानी यकीनन, तहक़ीक़, बिलाशुबा। जाअतकुम वो आई तुम्हारे पास, बैयना यानी वाज़ेह दलील, मिन यानी से, रब्बिकुम तुम्हारा रब। यकीनन आई तुम्हारे पास वाज़ेह दलील तुम्हारे रब की तरफ से। अब रब्बिकुम में जो कुम की अलामत यूज हुई है ये भी अगर आप समझना चाहें तो इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिज़्क़। ये कुरान में 55 बार आया है और रिज़्क़ का मानी रिज़्क़ होता है रोज़ी। और रिज़्क़ सिर्फ रोज़ी नहीं है यानी जो हम कमाते हैं, बल्कि अल्लाह ताला बहुत सारे फॉर्म में रिज़्क़ देते हैं, जैसे औलाद के फॉर्म में या फिर अच्छी सेहत के फॉर्म में। ये सब भी रिज़्क़ के अंदर ही आता है। जैसे कुरान में उलाइका लहुम रिज़्क़ुम मालूम। उलाइका ये इशारा करने वाला लफ्ज़ है, ये हमने देखा है फ्रीक्वेंट वर्ड में। उलाइका का मानी होता है यही लोग हैं, लहुम जिनके लिए, यही लोग हैं जिनके लिए मुकर्ररा रोज़ी है। नेक्स्ट वर्ड है दौराबा। ये कुरान में 55 बार आया है और देखें ये 3 ज़बर है इसके ऊपर। इसका तर्जुमा हम उसने किया के पैटर्न पे कर रहे हैं। अगर आप ये 3 ज़बर वाले लफ्ज़ अच्छे से समझना चाहते हैं तो सूरह रहमान में जो लफ्ज़ आए हैं उसको इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर तर्जुमा हो जाएगा दौराबा उसने बयान की। दौराबा का एक और तर्जुमा उसने मारा भी होता है। जैसे कुरान में है दौराबा लकुम मतलम मिन अनफुसिकुम। दौराबा उसने बयान की, लकुम तुम्हारे लिए, मसलन मिसाल, मिन से, अनफुसिकुम तुम्हारे नफ्स, यानी उसने बयान की तुम्हारे लिए मिसाल तुम्हारे नफ्सों में से। नेक्स्ट वर्ड है नहर। ये कुरान में 54 बार आया है और नहर का तर्जुमा हम नहर से ही कहते हैं, यानी पानी की जो नहर होती है उसकी बात हो रही है। कुरान में इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर। इन्ना का मतलब बेशक, अल मुत्तकीना परहेजगार लोग, फी का मतलब में, जन्नातिन ये जमा है और जन्नातिन का मतलब बागात, व और नहर यानी नहर। बेशक मुत्तकी यानी बेशक परहेजगार लोग जन्नातों में यानी बागात में होंगे, जन्नतों में होंगे और नहर में। नेक्स्ट वर्ड है कातला। अब देखिए यहाँ पे काफ के ऊपर खड़ी ज़बर भी मौजूद है, ये कातला नहीं है। ये कुरान में 54 बार यूज हुआ है और कातला का मतलब होता है उसने जंग की। जैसे कुरान में है ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्ह व कातला। हो सकते ला यस्तवी नहीं बराबर हो सकते, मिनकुम तुम में से, मन जो, अनफका उसने खर्च किया, तो मन अनफका जिसने खर्च किया, मिन क़ब्ल पहले से, अल फ़त्ह यानी कि कामयाबी मिलने से पहले, फ़तह मिलने से पहले, व और कातला उसने जंग की। नहीं बराबर हो सकते तुम में से जिसने खर्च किया फ़तह से पहले और उसने जंग की। नेक्स्ट वर्ड है अकामा। ये कुरान में 54 बार यूज़ हुआ है
اور اقامہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے قائم کی، جسے قرآن میں ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ وا کا معنی اور، اقامہ اس نے قائم کی، الصلاۃ نماز، اور آتا اس نے ادا کی زکوٰۃ، اور اس نے قائم کی نماز اور اس نے ادا کی زکوٰۃ۔ نیکسٹ ورڈ ہے جمیع، یہ قرآن میں 53 بار یوز ہوا ہے، اور جمیع کا مطلب ہوتا ہے جماعت یا سارے کا سارا ایک ساتھ، اس طرح بھی ہوتا ہے ترجمہ۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، وا کا معنی اور، اِنَّا الف کے ساتھ کا معنی بے شک ہم، لا جمیع لا کا معنی البتہ، جمیع جماعت، حاضرون یعنی محتاط چوکنا، اور بے شک ہم البتہ جماعت ہیں محتاط۔ اب تک ہم نے جتنے بھی ورڈز دیکھے ان کو ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ نہار کا معنی دن، ولد کا معنی اولاد یا بیٹا، مس کا معنی چھونا، بینہ یعنی واضح دلیل، رزق کا معنی روزی، ضربا اس نے بیان کیا، نہر یعنی نہر، قاتلا اس نے جنگ کی، اقامہ اس نے قائم کی، اور جمیع ان کا معنی جماعت۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو سمجھ آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، دوسروں کو سمجھانے کے لیے شیئر کریں، اور اگر چینل کا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔